पूर्व विधायक और पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल इस बार भी इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली बार तो उन्हें बड़े नेताओं की मदद से टिकट मिला था, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं ने उन्हें इस योग्य माना है। पटेल ने अर्चना जायसवाल और योगेश यादव को हराकर ये चुनाव जीता है। काउंटिंग के बाद जो उसके नतीजे आए हैं वो नतीजे मैं आपको सुनाता हूं। श्रीमती अर्चना जायसवाल, उनके हिस्से 56 वोट आए हैं। श्री योगेश यादव जी, उनके हिस्से 96 वोट आए हैं और श्री सत्यनारायण पटेल जी, उनके हिस्से 573 वोट आए हैं। जैसे ही प्रदेश के सह प्रभारी संजय निरुपम ने नतीजों की घोषणा की, ये साफ हो गया कि इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। पूरे देश में 15 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जिनमें कार्यकर्ता उम्मीदवार तय करने वाले थे और इंदौर भी उसमें शामिल था। बुधवार को चुनाव हुआ। मैदान में थे सत्यनारायण पटेल, अर्चना जायसवाल और योगेश यादव। करीब 1366 कार्यकर्ताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया और जब नतीजा सामने आया तो सत्यनारायण पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले, जो कि 50% से ज्यादा थे। लिहाजा उन्हें उम्मीदवार चुन लिया गया। ये कांग्रेस परिवार का था और इसमें हम सब मिलकर कांग्रेस परिवार के एक हैं और हमारा ये चुनाव आपस में पारिवारिक था। ये चुनाव नहीं है। चुनाव तो अब हम सब मिलकर हमको मुख्य लड़ना है, जो हमको मैदान में जीतना है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं था, क्योंकि रंगून गार्डन में जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ कार्यकर्ताओं ने ये कहकर हंगामा मचाया कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हंगामे को सुलझाने की नेताओं ने कोशिशें की। प्रदेश सह प्रभारी संजय निरुपम ने यहाँ तक कह दिया कि कार्यकर्ताओं के 5 वोट नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो उनके इस बयान पर उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला की खरी खोटी सुनने को मिली। वो कहते हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में आप अलाउ करें तो वो तब संभव है जब तीनों उम्मीदवार एकमत होंगे। तीनों उम्मीदवार एकमत नहीं है, इसलिए मैंने ही निवेदन किया। कोई बात नहीं है, 5 आदमी नहीं भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब इतने अपने परिवार के ही लोग हैं, इसको यही छोड़ते हैं। ये तरीका नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड होगा तो अलाउ होगा। यदि सीनियर लीडर बोले कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, ये हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उनको आपको अलाउ करना चाहिए। तीनों से कोई मतलब नहीं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अधिकृत होकर आए हैं, यदि वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको अधिकृत करने का आपका उम्मीदवार होना चाहिए और स्वीकृति देना चाहिए। शोर शराबे हंगामे के बीच प्रक्रिया पूरी हुई और सत्यनारायण पटेल चुनाव जीत गए। अब पटेल का नाम सीईसी को भेजा जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि उनका नाम तय कर लिया जाएगा। इस बार वो उन गलतियों को भी नहीं दोहराएंगे जो पिछले चुनाव में उन्होंने की थी, क्योंकि काफी कम अंतर से वो पिछला चुनाव हारे थे। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो इंदौर भी उस लोकसभा सीट में शामिल था जो कि 15 सीटों को तय किया गया है पूरे देश में, और राहुल गांधी ने एआईसीसी की बैठक में इस बात का जिक्र किया था। इंदौर के साथ मंदसौर भी मध्य प्रदेश की सीट शामिल है। ये चुनाव प्रक्रिया ठीक वैसी थी जैसे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के चुनाव होते हैं और इसमें 5 चरण थे। प्रत्याशी चयन के इस फॉर्मूले के 5 चरण थे। पहला चरण था वोटर लिस्ट बनाना। इस प्रक्रिया में उन्हीं को मतदान का अधिकार दिया गया जो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। दूसरे चरण में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई। इसमें वोटरों की संख्या 1366 पाई गई। तीसरा चरण था प्रत्याशियों के नामांकन का, जिसमें सत्यनारायण पटेल, अर्चना जायसवाल, योगेश यादव समेत 9 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन संगठन ने रायशुमारी कर कुछ प्रत्याशियों से नामांकन ही नहीं भरवाए। चौथी प्रक्रिया थी नामांकन पत्रों की जांच और उम्मीदवारों का ऐलान। इस प्रक्रिया के तहत 3 उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल, अर्चना जायसवाल और योगेश यादव का नाम फाइनल किया गया और 5वीं और आखिरी प्रक्रिया के तहत मतदान कराया गया। नेताओं ने यह भी कहा कि राहुल का जमाना है, इसलिए प्रत्याशियों के चयन भी उसी आधार पर किया गया है। कांग्रेस में अभी तक क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये राहुल गांधी का जमाना है, इतना याद रखिएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस अलग अलग नहीं, हर नेता के नेतृत्व में पार्टी और संस्था एक नए तेवर के साथ काम करती है। तो नए तेवर के नेता हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस समय हम सब काम कर रहे हैं, और राहुल जी के नेतृत्व में पहले क्या होता था उसकी तुलना कम से कम न करें। हालांकि पहले से ही ये कहा जा रहा था कि सत्यनारायण पटेल ही उम्मीदवार होंगे, जो कि पिछला चुनाव बीजेपी की सुमित्रा महाजन से करीब 11,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन पटेल ने यह कहकर इस विवाद को खारिज किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी।
कार्यकर्ता ने और यहाँ के लोकल लोगों ने, जो वरिष्ठ नेता और युवा साथियों ने तय किया है, अब उनको ये चुनाव लड़ना। रणनीति हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और जिन मतदाताओं ने वोट दिया है वो मिलकर रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया से कार्यकर्ताओं ने अपनी पसंद जाहिर की है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सत्यनारायण पटेल लोकसभा के लिए उम्मीदवार बन गए हैं, क्योंकि उनका नाम सीईसी को भेजा जाएगा और सीईसी तय करेगा उम्मीदवार का आखिरी नाम। हालांकि नेताओं का ये कहना है कि कार्यकर्ताओं की राय ही सीईसी मान्य करेगा। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो काफी घमासान हुआ चुनाव में भी और कांग्रेस ने आखिरकार तय कर लिया कि इंदौर लोकसभा सीट के लिए सत्यनारायण पटेल एक बेहतर और योग्य उम्मीदवार हैं और ये कार्यकर्ताओं की वोटिंग के जरिए हुआ है। वसीम अहमद से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का है कि अब सीईसी को नाम भेजा जाएगा और सीईसी तय करेगा कि सत्यनारायण पटेल उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं। कोई गुंजाइश बाकी है, कोई कोर कसर बाकी है, या फिर कार्यकर्ताओं की राय को ही आखिरी माना जाएगा? जी देखिए, असल में ये जो चुनाव प्रक्रिया है इसको इस वजह से गुंजाइश बाकी रह जाती है क्योंकि जिस तरह से कहा गया था कि कार्यकर्ताओं की राय का पूरा सम्मान किया जाएगा और जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं जो वो आगे आए, अपनी दावेदारी पेश करे और चुनाव लड़े। और तीसरी बात थी पारदर्शिता की, ये पूरा चुनाव पारदर्शी प्रक्रिया से पूरा किया जाएगा। लेकिन इन तीनों ही मोर्चे पे जो कांग्रेस का चुनाव है पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। कई कार्यकर्ता वंचित रह गए वोट देने से, करीब 50 से 60 लोगों को रोक दिया गया और ऊपर से बड़े नेता ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता 5 वोटों से। मना कर दिया गया और पारदर्शिता की जो बात है वहां पर ये देखने में आया। आज जब चुनाव हुआ तो कई चीजों को छुपाया गया, यहाँ तक कि मीडिया को भी जाने से रोक दिया गया कि किस तरह से बैलेट पेपर डाले जा रहे हैं, किस तरह से वोट दिया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और जो हारे हुए उम्मीदवार है उनकी तरफ। बिल्कुल वसीम, यानी कि पूरी प्रक्रिया जो है वो कहा तो ये गया था कि पारदर्शी तरीके से इसको किया गया है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। वसीम अहमद, बंसल न्यूज संवाददाता, इंदौर से हमें बता रहे थे कि कुछ लोगों के नाम ही नहीं थे वोटिंग लिस्ट में। रजिस्ट्रेशन पहले करवाना था मतदान से पहले, उसमें भी कुछ हंगामा हुआ और उसके बाद जो प्रदेश सह प्रभारी है संजय निरुपम, उनकी इंदौर के ही स्थानीय वरिष्ठ नेताओं से कुछ तनातनी भी हुई जो हमने आपको दिखाई है। तो कुल मिलाकर तय तो कर लिया गया है नाम कि सत्यनारायण पटेल कार्यकर्ताओं की पसंद है और वो लोकसभा में उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा उम्मीदवार कार्यकर्ताओं की पसंद है। लेकिन अभी भी सीईसी के पाले में गेंद है और सीईसी को तय करना है कि क्या वाकई में सत्यनारायण पटेल को मैदान में उतारा जा सकता है या नहीं। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।